अरे बात की थी उनके अब्रॉड जाने से पहले, और हमारे रिश्ते के लिए वो मान भी गए थे। लेकिन तुम्हारी बहन ने जो बिजली गिराई है ना, मैं उनकी बेइज्जती नहीं करा सकता था। मेरी बहन ने? वो क्या कह सकती है? यही कि ये शादी तुम अपनी मर्जी से कर रही हो और अब तुम मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हो। मुझे तो लगता है कि उसे भी बेवफाई करने पे किसी ने मजबूर किया होगा। अच्छा, किसने मजबूर किया होगा? कोई भी हो सकता है, तुम भी हो सकती हो। मम्मी, मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है? मैंने अलमारी में प्रेस करके रखी थी, वहीं होगी, देख लो। मम्मी, क्या है? क्या हो गया आपको? खत्म करें नाराजगी। मुझसे नाराज हैं आप? कल रात आपने कुछ नहीं खाया, सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। आई एम सो श्योर। डिनर ना सही मेरे साथ ब्रेकफास्ट ही कर ले। मुझे भूख नहीं है। भूख लगेगी तो खा लूंगी। मुझे तो भूख लगी है ना, कम से कम मेरे साथ बैठ ही जाए। अब मेरे बगैर खाने की आदत डाल लो। शादी के बाद तो तुम्हें यह भी याद नहीं होगा कि तुम्हारी माँ ने खाना खाया है या नहीं। इतना बुरा हो गया हूं मैं? मम्मी, आप हर्ट कर रही हैं मुझे। मैं कर रही हूं तुम्हें हर्ट? तुम कर रहे हो मुझे हर्ट। यू आर हर्टिंग मी। ने ऐसा क्या कर दिया? अब तो बात कर चुका हूं उन लोगों से, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं भी पूरे खानदान को बता चुकी हूँ बेटा। मैं अब उनको क्या क्लैरिफिकेशन दूं कि डेट क्यों आगे हो गई है? राबी के एग्जाम्स आपके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखते। उसके एग्जाम्स के बारे में उसके माँ बाप को परेशानी होनी चाहिए, तुम्हें, मुझे नहीं। Why are you blowing out of proportion? बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं? अब तो मैं उन लोगों से बात कर चुका हूं ना, अब तो कुछ नहीं बदल सकता। अब चाहती क्या? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, लेकिन अगर तुम एक बार फिर सुनना चाहते हो तो सुन लो। शादी इसी महीने होगी और उसी तारीख पे होगी। शादी उस तारीख पे नहीं होगी, क्योंकि मैं राबी से कमिट कर चुका हूं। तो ठीक है, जो करना है करो फिर। डोंट आस्क मी। जब हम दोनों साथ होते हैं तो सब कुछ कितना खूबसूरत लगता है ना? क्या सर, अगर ये साथ छूट गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। राबी, पता है मुझे तुम्हारी सबसे बुरी बात क्या लगती है? तुम बहुत वहमी हो। मैं कैसे परेशान ना हूं? ये जिंदगी दांव पे लगी है। राबी, सिर्फ चंद दिन और बस। क्या सर? देखो, तुम मुझे बहला तो नहीं रहे हो ना? मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं बहुत टेंस हूं यासर। राबी, एक तो थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलने के लिए आती है, ऊपर से ये टेंशन। प्लीज, जब मुझसे मिलने आया करो तो ये सारी टेंशन को भूल जाया करो। कैसे भूल जाऊं मैं? प्लीज, तो मेरे साथ दिन रात होती हैं। तुम्हारी उम्मीद की खातिर मैं अभी तक अपने घर वालों के सामने खामोश हूँ कि मेरे नसीब में तुम्हारी दुल्हन बना नहीं लिखा ना। मैं मर जाऊंगी कि मैं कभी फारिस से शादी नहीं करूंगी। राबी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राबी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। तुम्हें एक्चुअली कुछ बताना था। कहो। यार, वो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की थी। फिर? देखो यासर, मैं इनकार नहीं सुन सकती। यार, पहले तो वो मान गए थे, लेकिन अब वो एग्री नहीं है। वक्त गुजर गया है, मुझे उनको मनाने के लिए थोड़ा वक्त और चाहिए। वक्त ही तो नहीं है यासर। देखो, अगर वक्त जीत गया ना तो हम हार जाएंगे। राबी, मैं वक्त को जीतने नहीं दूंगा। मैं उनकी इकलौती औलाद हूं, रेजिस्ट करूंगा उनसे। और अगर वो फिर भी ना माने तो? अगर वो ना माने तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। राबी, ट्रस्ट मी।
हमारी मर्जी का क्या पूछती हैं बहन जी? हमारी मर्जी तो आपकी खुशी में है। जैसे आप कहेंगी वैसे हो जाएगा। हम तो खुद जल्द से जल्द इस फर्ज से सुबुकदोश होना चाहते थे, लेकिन फारिस ने अपनी ख्वाहिश बता दी तो फिर हम चुप कर गए। फारिस ने? भाई मैं ये कह रही थी कि फारिस ने कौन सी राबी से नौकरी करवानी है जो एग्जाम्स देती फिरे। मैं तो कहती हूँ अल्लाह का नाम लेके तयशुदा तारीख पे बच्ची को रुखसत करते हैं। देखिए, आप इम्तिहानों की फिक्र ना करें। अगर वो एग्जाम्स देना चाहती है तो हम अगले साल उसको दिलवा देंगे, और अगर वो अभी देना चाहती है तो रुखसती के बाद दे सकती है। बस हमें तो आपकी इजाजत चाहिए। बस फिर ठीक है, मेरी तरफ से इजाजत है, जैसे आपकी खुशी। भाई ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। मैं तो यही चाहती थी दोनों फैमिलीज जो है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो। अब मैं बहुत खुश हूँ। फिर आएंगे हम लोग। चलिए। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बार बार फोन क्यों कर रही है? किसका फोन है? फारिस की। तो बात क्यों नहीं करी उससे? मुझे नहीं बात करनी उस अजीब से इंसान से। राबी, ऐसे नहीं कहते, होने वाला शौहर है तुम्हारा। युसरा, बेटा तुम ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी नहीं ले सकती? इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? अम्मी, इन दिनों तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप मुझे काम बता दें, मैं वापसी पे आते हुए रोजाना चली जाया करूंगी मार्केट। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। जो ले लिया है ना काफी है, और अगर उनको बहुत जल्दी है ना तो उनसे कहे कि खाली हाथ आके ले जाए मुझे। खुदा ना करे, क्यों खाली हाथ आके ले जाएं? सुनो राबी, कल तुम मेरे साथ चलो बाजार। सुबह सुबह चले जाएंगे और शाम तक जितनी शॉपिंग हो सके हम कर लेंगे, बाकी फिर बाद में सही। नहीं, कल मुझे कॉलेज जाना है। कॉलेज का ख्याल निकाल दो दिल से। काम है मुझे इम्पोर्टेंट। भाई अब सबसे इम्पोर्टेंट काम तुम्हारी शादी है, अपनी शादी के कामों में इंटरेस्ट लो। नहीं जाना तुमने कल कॉलेज। अम्मी, मेरी कॉलेज की सहेलियां हैं ना, मुझे उनसे मिलना है, और फिर उनके नोट्स नहीं है मेरे पास, और लाइब्रेरी की किताबें, वो सब भी तो वापस करना है ना। युसरा, बेटा तुम ही समझाओ इस बेवकूफ को। अम्मी, मेरे ख्याल से कल जाने दे, फिर नहीं जाएगी ये। कल चली जाएगी तो चलो दोस्तों को भी इनवाइट कर लेगी और नोट्स भी वापस कर आएगी उनकी, है ना? अच्छा बस, सिर्फ कल की इजाजत दे रही, उसके बाद नहीं। अच्छा अब हर वक्त गुस्से में ना रहा करो, वरना शादी वाले दिन रूप नहीं आएगा। मुझे नहीं चढ़वाना कोई रूप शूप। क्या मतलब? पहले कहता है पढ़ाई मुकम्मल कर लो, और अब अपनी अम्मी को भेज दिया। सब्र नहीं हो रहा होगा ना उससे, बेचारा। युसरा, राबी ने तो तुम्हें बता ही दिया होगा कि उनको कोई एतराज नहीं था। आपको क्या लगता है राबी हर वक्त मुझसे राब्ते में रहती है? मम्मी वो उस टाइप की लड़की नहीं है। वो कैसी लड़की है वो तो उसकी मैच्योरिटी से मुझे पता चल गया। भाई अगर ऐसी चीजें थी तो वो अपनी माँ से कहलवाती, मुझसे बात करती। वो तो अब तुमसे डायरेक्टली चीजें मनवाने लग गई है। अब भूल नहीं सकती इस बात को। नहीं, मैं तो भूल जाऊंगी, बट वो नहीं भूलेगी। वैसे फारिस, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट योर शादी।
खुशी होती। अरे मैंने रूबी से तो बात ही नहीं की। आई हैव टू स्टिल डिसाइड व्हाट टू वेयर। आई एम गोइंग टू कॉल हर। इस दफे काम से आई थी, सोचा तुमसे भी मिलती जाऊं। बहुत अच्छा किया। अब तुम भी कुछ अच्छा कर लो। क्यों मेरे मासूम भाई के सब्र का इम्तिहान ले रही हो? देखो तुम्हारा भाई जो उम्मीद लगा के बैठा है ना मुझसे, उसे उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम इतनी इजाजत दे दो कि मैं और मामा आके तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लें। यार प्लीज राबी की शादी तक का वेट कर लो। युसरा, बात करने का ये मतलब थोड़ी है कि हम शादी के लिए जल्दी करेंगे। अभी तो सबर हो नहीं रहा, जब बात फाइनल हो जाएगी तो फिर सबर हो सकेगा। सही कहता है साइम, तुम्हें उसके जज्बात की कोई कदर नहीं। देखो अगर मैं तुम्हारे भाई के जज्बात की कदर करने लगी ना, तो वो तो आज ही निकाह कर लेगा। देख लो कितनी मोहब्बत करता है वो तुमसे। बस आ जाओ तुम। वैसे मजाक अपनी जगह, वो वाकई तुमसे बहुत सच्ची मोहब्बत करता है। मैं और मामा हमेशा कहते थे कि वो कोई भी काम संजीदगी से नहीं कर सकता, लेकिन अब हम ही कहते हैं कि वो तुमसे मोहब्बत संजीदगी से करता है। तुम्हारे भाई की एक अच्छी आदत क्या है मालूम है? कोई बात दिल में नहीं रखता, सब कुछ कह देता है, बिल्कुल भी बनावटी नहीं है। सोचा करो साइम के बारे में, तुम्हें और भी खूबियां नजर आएंगी मेरे भाई की। चलो बस करो, आ गई अपने भाई की तरफदारी करने। चाय पियोगी? हाँ प्लीज। नहीं तो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ 35000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪੈੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦੀ, ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇ ਬੂਏ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ, आ रही है मैं थोड़ी देर में। सॉरी, बिजली के इतने प्रॉब्लम्स हो गए हैं। मैंने तो अपने चौकीदार को कह दिया बिजली वाले को जाने नहीं देना, मीटर के ऊपर कुछ बिल में कुछ, इतना बिल। ओह गॉड, इट्स माइंड बॉगलिंग। राबी किधर है? क्यों? मैंने उसे साथ लेके जाना। मेरी डिजाइनर फ्रेंड है साइमा, अपनी नई कलेक्शन लेकर आई है, तो मैंने सोचा बच्ची जाके कुछ कपड़े देखेगी, अच्छे लगे तो खरीद लेंगे। पर उसके पास तो पहले इतने कपड़े हैं, और फिर इतने कपड़े बना के क्या करेगी? नहीं जीनत, बच्चियों के पास जितने भी कपड़े हो ना कम होते हैं, और ये तो मुझे कंसेशन पे देगी। बहुत ब्यूटीफुल जोड़े हैं उसके पास। राबी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तुम्हारा? बेटा चलो मेरे साथ जरा। कहाँ? तुम्हारी अम्मा को बताया है मैंने, मेरी फ्रेंड है डिजाइनर ना, नई कलेक्शन लेकर आई है कराची से, वो दिखाना है तुमको। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही आपके साथ। राबी चली जाओ ना, देखने में क्या हर्ज है, पसंद आए तो ले लेना, नहीं तो ना लेना। बहुत अच्छी कलेक्शन, तो आंखें फटी की फटी रह जाए। चलें फिर। इस तरह जाओगी? मुझे एम्बैरेस करना है तुमने, इसलिए भी? मिसेस चौधरी, आपने मुझे जोड़े दिखाने हैं या मुझे किसी को दिखाना है? माय गॉड, मैं आपको बता रही हूँ, इस बच्ची का मैं रिश्ता ना कराती तो इसकी सारी जिंदगी शादी नहीं होनी थी। जबान देखी आपने इसकी? मिसेस चौधरी अब क्या बताऊं मैं आपको, बस छोड़ दें इसको इसके हाल पे। जाओ जाके अपना बैग लेकर आओ। कोई नहीं, मैं रास्ते में समझा लूंगी। चलो बेटा, गो एंड गेट योर बैग, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। गेट योर हैंड बैग। यासर प्लीज मेरा फोन उठा लो, वाकई मैं बहुत परेशान हूँ। यासर मुझे कॉल बैक कर लो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहाँ थे यासर? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या हो गया है और कौन सी कयामत आ गई है? क्या क्लाइंट के साथ बैठा हुआ था जब तुम्हारी कॉल पे कॉल आ रही थी? कितनी शर्मिंदगी हो रही थी मुझे।
पता नहीं क्लाइंट क्या सोचेगा मेरे बारे में, और डैड को कह दिया उन्होंने तो। यासिर, वो मैं क्या वो मैं? यार राबी, यहाँ मैं अपनी फैमिली को मनाने के लिए लगा हुआ हूँ, ये किसी भी तरीके से वो मान जाए, और तुम वहां आराम से घर में बैठ के मुझे कॉल्स पे कॉल्स किए जा रही हो। यासिर, मैं तो और ये क्या मैं तो तुमने लगाई हुई है? अब बोलो, क्या मसला हो गया तुम्हारे साथ? सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। अच्छा ना, अब बोलो कि हुआ क्या है? कुछ नहीं, तुम जाओ अपनी मीटिंग अटेंड करो, तुम्हारे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। देखो राबी, सब कुछ मैं किस लिए कर रहा हूँ? हमारे लिए, ताकि मम्मी पापा को मना सकूं। देखो मामा तो मान गई हैं, लेकिन पापा को मनाना बहुत मुश्किल है। उनको मनाने के लिए उनके बिजनेस में मुझे अपना कंसर्न शो करना पड़ेगा। देखो अगर पापा ना माने ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर मुझे मत कहना। राबी, मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो एक हस्बैंड अपनी एक वाइफ को देता है। प्लीज, तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। गुड, चलो मैं रखता हूँ। चौधरी, आप मुझे कहाँ ले आई हैं? You see that boutique over there? हाँ, that's Simon's boutique. बात हो। हेलो जी शौर साहब, की होया? हाय मैं मार के किथे? अपना चलान करा लिया तुसी? गड्डी दा? हाय नहीं मैं नेड़े ही हां, मैं आ रही हां 3 मिनट च। आहो पुलिस वाले तरह मत्था ना ला तुसी, तुहानू गड्डी चलानी नहीं चाहिए है। आ रही हां ना, खपड़ा पाओ। राबी बेटा, मुझे ना जाना है, मेरे हस्बैंड का ना चालान हो गया ये पिछली सड़क के ऊपर। तो तुम जाओ बुटीक के अंदर जाके ड्रेस सिलेक्ट करो। I'll be back in 10 minutes। लेकिन जल्दी जाओ ना, just go and see, look at the dresses। जाओ ना, go select a dress for yourself। जाओ कपड़े देखो। राबी, यहाँ क्या करें? कम लेट्स हैव कॉफी। मैं तो डिजाइनर के पास आई हूँ। 10 मिनट से कुछ नहीं होगा। कम। लेकिन वो मिसेस इट्स ओके, जस्ट 5 मिनट्स। कम। वैसे कभी तुमने सोचा भी है कि तुमने जिंदगी में करना क्या है? अय्याशी और क्या? किसके खर्चे? भाई, जब तक दुनिया में बेवकूफ लड़कियां मौजूद है ना, तब तक मुझ जैसा हैंडसम लड़का कभी भूखा नहीं सो सकता। सीरियस हो जाए यासिर, इससे पहले कि जिंदगी तेरे साथ सीरियस हो जाए। वैसे तुमने सीरियस होके क्या कर लिया? कितने एक्साइटेड थे ना तुम तो, कितनी मोहब्बत करते थे, शादी की, शादी करके घर लिया है, और फिर क्या हुआ? लड़ाई करके वो अपने घर चले गए। अच्छा, छोड़ने की वजह क्या थी? वजह ही तो मैं नहीं था। अगर तुम नहीं थे वजह, तो फिर क्या थी वजह? और इतना सीरियस होने का क्या फायदा? यार बीवी है वो मेरी, और कभी कभी मियाँ बीवी के रिलेशन में भी स्पेस चाहिए होता है। मैं उसके सारे फैसलों का एहतराम करता हूँ, उसका राइट है, वो जो भी फैसला करेगी मुझे मंजूर है। और ये सारी चीजें मेरे और उसके दरमियान है, कोई तीसरा बंदा इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, दोस्त भी नहीं? तेरे जैसे दोस्त तो दूसरों के घर बर्बाद कर दें, तुझसे क्या मशवरा लेना है? बड़ा है मशवरा देने वाला। वैसे मैं इतना बुरा भी नहीं हूं। वैसे मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करता हूं, लड़कियों से 2 प्यार के बोल बोल देता हूं, उसके बाद छोड़ देता हूं। छोड़ नहीं देता। वैसे तू ज्यादा बोलने नहीं लग गया है। चल गाड़ी की चाबी निकाल और अपना वॉलेट भी। ये तेरी आदत नहीं होगी मांगने की, हर बार गाड़ी की चाबी दे, पैसे दे। क्या है, अपने दोस्त से तो मांगता हूं। चल चाबी देना यार। पकड़।
बीवी गई और खर्चे करवाने के लिए तू आ गया। वैसे दोस्त हो तो तेरे जैसा। चल उठ और गाड़ी से अपना वॉलेट निकाल। आजा आजा आजा। चल चल, चाय तो पीने देता यार। अबे आजा। क्या हो गया, नाराजगी खत्म भी कर दो यार। अब बहुत हर्ट किया आपने मुझे फारिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मम्मी ने पूरी फैमिली में डेट अनाउंस कर दी है, अब वो डेट दोबारा चेंज करेंगी तो इतनी बदनामी होगी, तुम्हें पता है। इट्स कंसिडर्ड वेरी अनलकी। और मुझसे किए गए वादे की कोई अहमियत नहीं है, इसीलिए तो सॉरी करने आया। आपकी सॉरी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, रहो नाराज। शादी के बाद मैं भी गिन गिन के तुमसे बदले लूंगा। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। क्या मतलब? फारिस, इतनी जल्दी क्या है आपको शादी की? मेरे मजबूर माँ बाप तो इसी बात पे खुश हैं कि इतने बड़े घर से रिश्ता आया, लेकिन आपको क्या करना कि वो कर्ज ले या खुद को बेचे? ये तुम जाती करी, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बताया नहीं? मैंने और मम्मी ने क्लियरली उनसे कहा था कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वो सब रस्मी बातें हैं फारिस। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को इतना खाली हाथ रुखसत नहीं करेंगे। और देखो, मेरे भी कुछ ख्वाब है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने ससुराल इतना खाली हाथ आऊं। आप समझ रहे हैं ना? मैं कन्विंस कर लूंगा मम्मी को। और तुम ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को किसी किस्म की प्रॉब्लम में डालूंगा। प्रॉब्लम में तो आप डाल चुके हैं। चलिए अब हमें चलना चाहिए, रिश्ते वाली आंटी नीचे वेट करी होगी। चलो। कितने पैसे हो गए भाईजान? भाईजान आपके हो गए हैं 3000। यार तुम्हें नजर नहीं आता, मैं गाड़ी निकालना चाह रहा था, तुमने गाड़ी लाकर पीछे खड़ी कर दी। अब ऐसे शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? गाड़ी पीछे हटाओ। स्टूपिड। ओए ओए, तमीज से बात कर, तेरे ज्यादा बदतमीज मैं हूँ। क्या करेगा तू है? क्या करेगा बोल? तो तुझे मैं क्या करूंगा? क्या करेगा तू है? क्या करेगा? मैं क्या? हाथ नीचे कर वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। समझ में आई तुझे? समझता है क्या तू अपने आप को? जा 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 यार जा। भाईजान, हाँ क्या है? ये फोन आप पे? हाँ मेरा। चल बताता हूँ बेटा तुझे मैं। अब यार वो लड़की पीछे पड़ गई है, कोर्ट मैरिज करना चाह रही है मुझसे। तो कर ले। हाँ दिमाग खराब हो गया है। एक गलत नहीं कह रहा, अगर वो इतनी बेताब है तो कर ले शादी। वैसे भी अच्छी बात है, कोई घर संभालने वाली आ जाएगी। नहीं यार, मैं शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। इतनी खूबसूरत जिंदगी सिर्फ एक लड़के के लिए बर्बाद कर दूं, ये नहीं हो पाएगा मुझसे भाई। तो बता दो उसे साफ साफ कि तुम शादी करना ही नहीं चाहते। सर फाड़ देगी वो मेरा। तुझे मजे की बात बताऊं, एक दफा बड़े गुस्से में थी, सिर्फ 2 जुमले उसकी आंखों में आंखें डाल के बोले, सारा गुस्सा ठंडा। जी, एक यही काम तो है जो मेरा भाई बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। रोमांस पे ना पूरी किताब छुपवा लो तुमसे। हाँ, सिर्फ रोमांस पे नहीं, अगर फ्लर्ट पे भी किसी को लेक्चर चाहिए तो तेरा भाई हाजिर है। एक मिनट खामोश। हेलो। अरे हाँ हाँ, आज की मूवी डन है 8 बजे।
पहुंच जाऊंगा। और अपना प्रॉमिस याद रखना, आज की मूवी तुम्हारी तरफ से है। डोंट वरी, लव यू। तू बाज नहीं आने वाला यार। तो जलन हो रही है? अबे नहीं यार, फिक्र होती है तेरी। चल। नहीं यार, हमारा मुश्किल हो जाएगा ना, तुम लोग चक्कर लगाओ। हाँ हाँ, साइन भी होगा। हाँ ठीक है, मुझे कंफर्म कर देना, लेकिन ये ना हो मैं वेट करती रहूं। अच्छा नवाल, आई विल कॉल यू बैक। ठीक है, ओके ओके बाय। कहाँ थे तुम? तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। फोन गिर गया है कहीं। तुम किसी से लड़कर आए हो? क्या मतलब है तुम्हारा लड़कर आए हो? क्या मैं लोगों से बाहर लड़ता फिर रहा हूं? लड़ तो तुम अभी मुझसे भी रहे हो। यहाँ के लोग बहुत अजीब है रामीन। बड़ी से बड़ी गलती करने के बावजूद भी दूसरे को ही कसूरवार ठहराने पर तुले होते हैं। अरे बताओ तो, हुआ क्या? एक इंतहाई स्टूपिड आदमी था। एक तो पहले मेरे पीछे आके गलत पार्क कर दी, और इसके बाद मैंने जब पॉइंट आउट किया तो उल्टा मुझे ही गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। और इस बात पे तुम लोगों ने लड़ाई कर ली? बदतमीजी कर रहा था यार वो। उसे ना रोकता तो पता नहीं क्या क्या बकवास करता। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, क्या हो गया? रिलैक्स। रामीन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ट्रस्ट मी। ऐसे लोगों से बहस करने की जरूरत ही क्या है? अच्छा प्लीज तुम मम्मा को कुछ मत कहना, वो बिला वजह परेशान हो जाएंगी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर तुम भी बात बात पर हाइपर होना छोड़ दो। इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता। कोई मेरे साथ बदतमीजी करे और मैं चुपचाप सहता रहूं। वाह, बहुत अच्छा मशवरा दे रही हो रामीन। ठीक है, आई गेट इट कि तुम गुस्से में हो क्योंकि तुम्हारा फोन गुम गया है। आओ जाके देखते हैं, शायद वहां पे कहीं किसी को मिल गया हो। कोई फायदा नहीं है यार, जब मुझे फोन का याद आया था तो मैंने दूसरे नंबर से उस पर कॉल की थी, लेकिन फोन ऑफ था। ओह, फिर तो डेफिनेटली किसी ने चुरा लिया। ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा रिलैक्स करो, आओ स्मूदी पीते हैं, आई विल मेक इट फॉर यू। ठीक है, अच्छा आ जाओ ना, अब आओ। चलो। फारिस, इतनी जल्दी क्या है आपको शादी की? मेरे मजबूर माँ बाप तो इसी बात पे खुश हैं कि इतने बड़े घर से रिश्ता आया, लेकिन आपको क्या करना कि वो कर्ज ले या खुद को बेचे? ये तुम जाती करी। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बताया नहीं? मैंने और मम्मी ने क्लियरली उनसे कहा था कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वो सब रस्मी बातें हैं फारिस। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को इतना खाली हाथ रुखसत नहीं करेंगे।
राबी, कब से तुम्हारा मोबाइल बज रहा है? देख तो लो किसका फोन है। मैंने नहीं देखना, फारिस का फोन है। तो अटेंड करो फौरी तौर पे। हो सकता है उसकी मामा कुछ पूछने के लिए फोन कर रही हो। अम्मी मुझे नहीं करनी बात, आप खुद अटेंड कर ले कॉल। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। फारिस बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे राबी से बात करनी थी। अब वो राबी तो अपने बाबा के साथ मार्केट गई हुई है किसी काम से। कोई खास बात थी? आंटी वो एक्चुअली मम्मी चाह रही थी कि राबी का निकाह का ड्रेस उसकी चॉइस से लिया जाए तो बेहतर है। हाँ, समीना ने बताया था मुझे। और आंटी मैं चाह रहा था कि राबी खुद पसंद करके ले ले तो बेहतर है। तो बेटा कोई ऐसी बात नहीं, वो तुम्हारी पसंद का भी खुशी से पहन लेगी। आप सही कह रही हैं आप, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर आप परमिशन दें तो मैं राबी को साथ ले जाऊं शॉपिंग पे, जल्दी ड्रॉप कर दूंगा। हाँ बेटा, लेकिन आंटी मेरी मम्मी साथ जाएंगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर ले जाना उसे साथ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। क्या बात थी? भाई फारिस ये चाहता है कि निकाह पर जो तुम ड्रेस पहनो वो तुम्हारी अपनी मर्जी का हो। मुझे नहीं जाना उसके साथ। समीना भी साथ जा रही है। नहीं, मुझे नहीं जाना ना उसके साथ। उनसे कह दे कि जो खरीदना है अपनी पसंद से खरीद ले। देखो तुम नहीं मानोगी ना तो वो फिर नाराज हो जाएगा। अम्मी ये कैसा रिश्ता है? अभी शादी हुई नहीं है और अभी से आप लोगों को उनकी नाराजगी की इतनी फिक्र है। फिक्र करनी पड़ती है। खैर तुम ये बातें नहीं समझोगी। तो क्या ये जरूरी है कि मैं शादी से पहले की ये चंद दिन भी उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारूं? राबी, जब तुम इस तरह की बातें करती हो फारिस के बारे में तो मुझे बहुत डर लगता है। इसी बात का डर लगता है ना कि मैं शादी के बाद उसके साथ ये रिश्ता कैसे निभा सकूंगी। जाहिर है जब तुम उसके बारे में बात करती हो तुम्हारे चेहरे पे बेरुखी आ जाती है, और जब उसे इस बेरुखी का एहसास होगा तो उस पर क्या गुजरेगी। देखो युसरा, ये सोचना मेरा काम नहीं है, ये तो उन्हें सोचना चाहिए ना, जो मुझे फारिस के साथ जबरदस्ती रुखसत करना चाहते हैं। पागल हो गई हो राबी। अम्मी बाबा ने तो मुझे इतना प्यार नहीं किया जितना प्यार वो तुमसे करते हैं। प्यार? तुम्हें फारिस के साथ जाने में क्या एतराज है? जब मैं यासी के साथ जाती थी तब तुम लोगों को क्या एतराज होता था? प्लीज राबी, मैंने कितनी बार कहा है कि उसका नाम मत लिया करो, उसका तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है। लगता तो अब तक मेरा फारिस भी कुछ नहीं है। उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि तुम उसके बारे में क्या चाहती हो। उसके वहमो गुमान में होना चाहिए ना, इसलिए मैं उसके साथ जाकर उसकी खुशफहमी को मजीद हवा नहीं देना चाहती हूँ। फारिस और उसकी अम्मी बहुत अच्छे लोग हैं, मत हर्ट करो उन्हें। युसरा, मैं प्लीज राबी, बस। क्या समीना नहीं आई तुम्हारे साथ? मम्मी आई है, वो एक्चुअली ज्वेलर किया है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं राबी को पिक करके वहां ले आऊं, तो इसलिए मैं। अच्छा फिर तो ठीक है, तुम ले जाओ, बस जल्दी ड्रॉप कर देना उसे। जी जी, आप बेफिक्र हैं। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। क्यों भेजी आप मुझे उसके साथ? नहीं जाना मुझे। जाओ। सर पे दुपट्टा लेके। अब फिर मुझे यहाँ धोखे से लाए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहें? राबी, मैं तुम्हारी परेशानी कम करना चाहता हूँ।
मुझे अंदाजा नहीं था तुम मुझे किस बात की वजह से अवॉइड कर रही हो, लेकिन जब समझ आया तो मैंने फैसला किया कि तुम्हारी प्रॉब्लम को कम कर दूं। कैसी प्रॉब्लम? मैं जानता हूं तुम अपने पेरेंट्स पे बोझ बन के शादी नहीं करना चाहती, तो क्या आप शादी से इनकार कर रहे हैं? मेरे पास इससे भी बेहतर सोल्यूशन मौजूद है। कैसा सोल्यूशन? मैं जानता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुददार हैं, उनकी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर मैं उनकी हेल्प करूंगा तो वो मुझसे हेल्प नहीं लेंगे, ऑब्वियसली। लेकिन मैं तो तुम्हारे ख्वाब पूरे कर सकता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। को जो जिम्मेदारी मैंने कल उठानी है वो मैं हाथ से क्यों नहीं उठा सकता? सिंपल वर्ड्स। आपको सीधे और आसान अल्फाज में बात करनी नहीं आती क्या? कहना ये चाह रहा हूं कि तुम्हें शादी की जो भी शॉपिंग करनी है, जो अरेंजमेंट्स करने हैं, सब करो, अपना हर ख्वाब पूरा करो। आई विल पे फॉर एवरीथिंग। मुझे अब आपकी बातों से ना इरिटेशन होने लगी है। आप साबित क्या करना चाहते हैं इन बातों से? क्या आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं? लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ। तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ तो अपनी मर्जी से शॉपिंग कर लेना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। देखो रब्बी, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा अगर हमें एक साथ जिंदगी गुजारनी है। प्लीज